नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो आपको अपनी आंखों पर यकीन करने में भी संकोच करवा सकती है। ये कहानी उस मेट्रो स्टेशन की है जहां मैंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव महसूस किया। और विश्वास कीजिए, आज भी जब मैं उस मेट्रो स्टेशन के बारे में सोचती हूं तो मेरी हड्डियां कांप जाती हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो मेरी यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी ये खौफनाक कहानी। यह बात उस दिन की है जब मैं काम से लौट रही थी। मेरे ऑफिस से मेट्रो स्टेशन तक का रास्ता हमेशा की तरह व्यस्त रहता है। उस दिन कुछ अलग नहीं था, या ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन जैसे ही मैं मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर पहुंची, मैंने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे और हर चीज सामान्य से ज्यादा शांत थी। मैंने अपने फोन में कुछ चेक किया और फिर अनायास ही मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के अंत में खड़ी एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वह किसी से छिपने की कोशिश कर रही हो। मैं ध्यान से उसे देखने लगी, लेकिन वह एकदम शांत और स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल नजरें नीचे करके। मैंने सोचा शायद मैं गलत सोच रही हूँ, और फिर मेट्रो की ट्रेन आ गई। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले, मैं अंदर चढ़ गई। लेकिन तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। वह लड़की जो प्लेटफॉर्म के अंत में खड़ी थी, मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। यह मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि स्टेशन पर लोगों का आना जाना होता रहता है, लेकिन वह लड़की सिर्फ कुछ सेकंड्स में गायब हो गई। मैंने ट्रेन के अंदर कोई और ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में कुछ और लोग नहीं हैं। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन ट्रेन के अंदर सिर्फ मैं और कुछ और यात्री थे। इन यात्रियों का चेहरा भी अजीब था। हर कोई खामोश था, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक मेरी नज़र उन लोगों में से एक पर पड़ी। वह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी चुप्पी थी। वह मुझे घूर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा था, लेकिन एक अजीब सी घबराहट मेरे अंदर महसूस हो रही थी। फिर अचानक ट्रेन के अंदर की बत्तियां कुछ पल के लिए बंद हो गईं। उस अंधेरे में मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई। फिर बत्तियां वापस जल उठीं, लेकिन मुझे एक और चीज का एहसास हुआ। ट्रेन अब सिर्फ एक स्टेशन के बाद रुकने वाली थी, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वह स्टेशन पहले की तरह नहीं दिख रहा था। सब कुछ धुंधला और रहस्यमय सा लग रहा था। सब कुछ अजीब था। न कोई मेट्रो स्टेशन का नाम, न कोई भी पहचानने वाला निशान। मैं चुपचाप अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक ट्रेन रुक गई, बिल्कुल खामोश, बिना किसी आवाज के। और फिर वह अजनबी व्यक्ति जो मुझे घूर रहा था, वह उठा और मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा हो। उसने धीरे से मुझसे कहा, तुम एक गलती करने जा रही हो, ये तुम्हारा आखिरी स्टेशन नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। मैं हड़बड़ाकर हर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बंद थे। तभी मुझे यह महसूस हुआ, ट्रेन किसी ऐसे स्टेशन पर खड़ी थी जहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। मुझे अपना दिल रुकते हुए महसूस हुआ। लेकिन तभी अचानक मेट्रो स्टेशन के पास कोई हलचल हुई। मैं चौंक कर खड़ी हो गई, और फिर एक सफेद रोशनी स्टेशन से आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी भुतिया लाइट जल रही हो। उसी पल मुझे यह समझ में आया कि मैं उस ट्रेन में फंस चुकी थी, और यह ट्रेन कहीं बहुत दूर जाने वाली थी, जहां शायद मुझे वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खटखटाया, और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक चिलचिलाती ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। वह सफ़ेद रोशनी और मेरी सामने खड़ी वह लड़की, वही लड़की जिसे मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा था, मुझे खींचने आई थी। वह लड़की धीरे धीरे मेरे पास आई और मुझे कहा, तुम अब हमारी दुनिया में हो, रचना। मेरे अंदर पूरी तरह से डर समा गया। मैं उससे बचने के लिए भागने लगी, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। अब मुझे समझ में आया कि वह अजनबी लड़की, वह घूरता हुआ व्यक्ति और वह मेट्रो ट्रेन, सब कुछ जुड़ा हुआ था। यह सब एक जाल था जो मुझे फंसाने के लिए था। वह लड़की मुझसे कह रही थी, तुमने जो देखा वह कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। यह स्टेशन, ये ट्रेन, सब कहीं खो चुके हैं,
और तुम भी जल्दी ही यहां से खो जाओगी। मैंने एक चीख मारी और अपनी आंखें बंद कर लीं। और जब मैंने फिर से आंखें खोलीं, मुझे वही मेट्रो स्टेशन दिखाई दिया। वही नाम, वही लोग और वही ट्रेन। लेकिन अब वो लड़की और वह व्यक्ति सब गायब थे। आज भी जब मैं उस मेट्रो स्टेशन से गुजरती हूँ तो मुझे वह अजीब सी घबराहट महसूस होती है। कभी कभी लगता है कि वह मेट्रो स्टेशन और वह ट्रेन कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी किसी जगह पर गए हैं जहां आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो जो न तो तर्क से समझा जा सकता हो और न ही आसानी से भुलाया जा सकता हो? अगर हाँ, तो मुझे बताइए। और अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।